नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के टॉप 50 क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने वाले प्रश्न दोस्तों। भाग ब में आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान रहेगा। पेपर में भी दोस्तों तो 51 से लगा के 100 के बीच क्वेश्चन होंगे, वे होंगे आपके एग्जाम में राजस्थान सामान्य ज्ञान। और यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न हूबहू एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न रट लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन आपकी तैयारी को प्रबल बनाने के लिए है दोस्तों। क्या है? प्रबल बनाने के लिए। वो कहते हैं ना दोस्तों, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊंगा, ए जिंदगी देख फिर मैं फिर तैर आऊंगा। चलिए, आपको तैरना है दोस्तों कहाँ? बीएसटीसी के पेपर में। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन लेकर तैरना है। चलिए करते हैं शुरुआत। आपके सामने यहाँ से 51वां क्वेश्चन, इसी प्रकार आपका पेपर आएगा, उसमें 51वां क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा। क्या रहेगा? जीके का। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था दोस्तों? राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक और अर्जुन लाल सेठी दोस्तों। सही उत्तर दीजिए, सटीक उत्तर दीजिए, हूबहू छपने वाला 5 स्टार लगाने वाला क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर दीजिए। राइट आंसर बिल्कुल आपका सही उत्तर है दोस्तों, विजय सिंह पथिक दोस्तों। इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? भूप सिंह गुर्जर। ये बिजोलिया किसान आंदोलन में अहम योगदान निभाया था। 1916 में बिजोलिया में आए और 1927 में इन्होंने बिजोलिया से ये पृथक हो गए या अलग हो गए। चलिए 52वां क्वेश्चन आपके सामने। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है दोस्तों? रणथंबोर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या डी मेहरानगढ़ दुर्ग? सही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इस दुर्ग के संबंधित एक लोकोक्ति है दोस्तों, घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। कहाँ? जैसाण दोस्तों। जैसाण कहाँ होगा? राइट आंसर बी, जैसलमेर में होगा दोस्तों। इसको सोनार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 2 कारण है दोस्तों। एक तो सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं इस दुर्ग पर, तो सोने की चमकीला तरह दिखता है, तो इसको सोनार कहा जाता है। और दूसरा फैक्ट कि सत्यजीत रे ने इसके ऊपर एक फिल्म बनाई थी दोस्तों, मूवी बनाई थी, जो मूवी थी सोनार किला नाम दोस्तों, तब उसी कारण उसका नाम सोनार किला पड़ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध बादला या वाटर बॉटल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है दोस्तों? नागौर, गंगानगर, जोधपुर या सीकर? 53वां क्वेश्चन। सही उत्तर दीजिए दोस्तों, सटीक उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, सूर्य नगरी जोधपुर। कहाँ? सूर्य नगरी जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है वो जोधपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? सवाई माधोपुर, धौलपुर, सी ऑप्शन भरतपुर, डी ऑप्शन अलवर? सही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? सही उत्तर दीजिए। आपको जी हाँ दोस्तों, इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है भरतपुर के राजा, कौन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था? सूरजमल ने बनाया था दोस्तों। चलिए 55वां क्वेश्चन। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तलवार निर्माण, जी हाँ दोस्तों, तलवार बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों? राइट आंसर दीजिए। ए सिकंदरा, बी सिरोही, सी ब्यावर या डी अलवर? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर दीजिए, सही उत्तर दीजिए आप। बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही जवाब बी, ऑप्शन नंबर बी, सिरोही जो है वो राजस्थान के तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए 56वां क्वेश्चन। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता की? हूबहू छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, 5 स्टार लगाने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गया, तो वहां पर जो है आपको सही उत्तर टिक करना होगा। वो उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? दीजिए आप। बीकानेर, रणथंबोर, आमेर या मारवाड़? इनमें से किसने जो है सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर दीजिए दोस्तों। क्या होगा इसका सटीक जवाब? बिल्कुल सही उत्तर आमेर। कौन सा? आमेर, यानी आमेर जो वर्तमान में दोस्तों जयपुर के नाम से जाना जाता है। आमेर का राजा था दोस्तों भारमल। ये 1547 से लगा के आपके 1574 तक राजा रहा। किसका? आमेर का राजा रहा। इसके पुत्र था भगवंत दास। भगवंत दास के भी एक पुत्र था मान सिंह। ये मान सिंह हल्दी घाटी वाला है दोस्तों। तो राजपूताना के
राज्य में सर्वप्रथम अकबर के दिन तक किसने की? आमेर जो है रियासत ने की। राजा कौन था दोस्तों? भारमल था दोस्तों। कौन था? भारमल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? हूबहू छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों। मारवाड़ परगनारी विगत, सही उत्तर दीजिए दोस्तों। उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी या मूणोत नैणसी। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब दीजिए। मारवाड़ परगनारा विगत दोस्तों, इस मारवाड़ परगनारा विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर भी। तो ये जो है वो इसके लेखक कौन है दोस्तों? इस ग्रंथ के जो है रचयिता कौन है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मूणोत नैणसी दोस्तों। मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ को ही दोस्तों राजस्थान का गजेटियर कहते हैं दोस्तों। किसे को? मारवाड़ परगनारी विगत। सूर्यमल मिश्रण ने दोस्तों, याद रखिएगा, वंश भास्कर की रचना की। किसने? वंश भास्कर ने जो है वो रचना की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है दोस्तों। नाक में, कमर में, कान में या पाँव में? सटीक उत्तर दीजिए। 58वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब है, कमर में जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कमर में कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। चलिए 59वां क्वेश्चन आपके सामने। नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था दोस्तों? दयाराम किस नृत्य से संबंधित था? भवई नृत्य, गेर नृत्य, गरबा नृत्य या ऑप्शन नंबर डी घूमर नृत्य दोस्तों? सटीक जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है भवई नृत्य दोस्तों। कहाँ? भवई नृत्य। ये कहाँ किया जाता है दोस्तों? ये भवई, कुचामन, डीडवाना, नागौर और शेखावाटी में किया जाता है दोस्तों। कौन सा? भवई नृत्य। गेर नृत्य दोस्तों भीलों का नृत्य है। किसका नृत्य? भीलों। वो मैंने क्लास में ट्रिक दी थी आपको। भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में हाथी पर रम बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी, ये वही ट्रिक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और घूमर जो है आपके राजस्थान का राज्य नृत्य है। किसका? राजस्थान का दोस्तों। और गरबा जो आपके गुजरात का प्रसिद्ध है। किसका? गुजरात का प्रसिद्ध है। चलिए 60वां क्वेश्चन। परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, अब काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन होंगे कि सर 51वें से शुरू किया, पहला क्वेश्चन कहाँ है? तो राजस्थान का सामान्य पेपर आपका, जो राजस्थान का जब BSTC 2023 का पेपर आएगा तो उसमें जो 51वां क्वेश्चन सीधा ही सामान्य ज्ञान से शुरू होकर 100 तक जो है आपका सामान्य जीके रहेगा दोस्तों। तो इसलिए ये जीके हैं दोस्तों। चलिए ये एक महत्वपूर्ण ही मॉडल पेपर है दोस्तों, हूबहू छपने वाला मॉडल पेपर है। चलिए परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है दोस्तों? सही जवाब दीजिए। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, बहुत बार। यहाँ तक कि PTT एग्जाम हुआ था 2023 में, इसमें भी पूछा गया ये प्रश्न है और बार बार आता है दोस्तों। बच्चे अक्सर गलती करते हैं दोस्तों, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? आपको गलती नहीं करनी है दोस्तों। आपको जो है वो वहाँ पर पेपर के खोपड़ी में छेद करना होगा। चलिए 60वां क्वेश्चन है। परबतसर जो है इनका संबंध दोस्तों तेजाजी से है दोस्तों। कहाँ से? तेजाजी से दोस्तों, तेजाजी से। मैंने वो कहानी भी बताई थी नागडसा, उस प्रकार से दोस्तों जो तेजाजी ने बसाया था दोस्तों। और इनका प्रमुख, जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक मंदिर की बात करें तो वो है दोस्तों अजमेर में दोस्तों। कहाँ है? अजमेर में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ दोस्तों? सर्वप्रथम कहाँ है जो 1857 का विप्लव शुरू हुआ दोस्तों? ए आउआ, बी टोंक, सी एरिनपुरा या डी नसीराबाद? सही जवाब दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब नसीराबाद छावनी दोस्तों। कहाँ? नसीराबाद छावनी में जो है राजस्थान में 1857 का विप्लव प्रारंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। लूणी नदी का उद्गम होता है दोस्तों उदयपुर जिले की दक्षिण पश्चिमी अरावलियों से, अजमेर के नागपाड़ की पहाड़ियों से, कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से या ऑप्शन नंबर डी जयपुर जिले की जो है वो सेवर की पहाड़ियों से? बिल्कुल अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में फिल कीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है दोस्तों? जो बच्चे क्लासें ले रहे हैं ये उनमें से छप गया। क्या कर गया दोस्तों? छप गया दोस्तों। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? रुणेसा जैसलमेर में किया जाता है दोस्तों। रुणेसा जैसलमेर में किया जाता है दोस्तों। कहाँ किया जाता है? रुणेसा जैसलमेर में दोस्तों। किसकी आराधना में? रामदेव जी के आराधना में दोस्तों। चलिए सटीक जवाब दीजिए, सही उत्तर दीजिए दोस्तों। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य दोस्तों 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है दोस्तों। किनके द्वारा दोस्तों? 63वां सही क्वेश्चन जो सही उत्तर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब। कामड़ या मेघवाल जो है जाति की महिलाएं द्वारा शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य रुणेसा जैसलमेर में रामदेव जी की आराधना में किया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है दोस्तों? ए नयन चंद्र चूरी, बी मूणोत नैणसी, सी महाकवि माघ या डी चंद्रबरदाई दोस्तों। राइट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा सही और सटीक उत्तर दोस्तों? मूणोत नैणसी ने आपको ऊपरी पढ़ा। राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ी परगनारा विगत किसने लिखा? मूणोत नैणसी ने लिखा। तो इसका सही उत्तर मूणोत नैणसी तो नहीं होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब डी चंद्रबरदाई दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो है वो कवि थे दोस्तों। किसके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। मत सूके चौहान गौरी तराइन के दोनों युद्ध दोस्तों 1191 और दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान अजमेर के तृतीय के मध्य दोस्तों। ये वही चंद्रबरदाई हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? जो मेरे यहाँ पर बच्चे रेगुलर देखते हैं क्लासें, तो मैं एक शब्द ही कहता हूँ, जहाँ पर भी ऊंट दिखे दोस्तों। कहाँ? जहाँ पर भी आपको बहुत बार बोला है दोस्तों, फिर आप नहीं सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हो दोस्तों। जहाँ पर भी ऊंट आए आपको सीधा जाना है। कहाँ दोस्तों? बीकानेर में जाना है। कहाँ है जाना है दोस्तों? बीकानेर में। ऊंट मेला पूछे, ऊंट महोत्सव पूछे, उस्ता कल्ला पूछे, मथेरण कल्ला पूछे, कोई भी पूछे आपको ऊंट से संबंधित, ऊंट मंडी पूछे दोस्तों, तो ऊन मंडी पूछे, कुछ भी पूछे दोस्तों, तो राइट आंसर बीकानेर है दोस्तों। कौन सा? बीकानेर, राव बीका द्वारा स्थापित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया दोस्तों 25 मार्च 1948, बी 18 अप्रैल 1948, सी 18 मार्च 1948 या ऑप्शन नंबर डी 30 मार्च 1949। जी हाँ दोस्तों, क्लासों में आने वाला क्वेश्चन छप गया दोस्तों। क्या कर गया? छप गया। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं तो क्लासों उनकी दिमाग में एक ट्रिक आ गई होगी दोस्तों। कौन सी ट्रिक? 18 25 18 30 का आधा 15 26 01 मामा अम्मी जान 3 बार 48 लगाइए, 2 बार 49 फिर 50 और 56 मुझे याद है। तो आप तो कर रहे हैं क्या? BSTC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको तो याद होना ही 100% है दोस्तों। क्या है वो याद होना चाहिए? मामा अम्मी जान वाली जी हाँ दोस्तों, एकीकरण वाली ट्रिक। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर मांग रहे हैं यहाँ पर सर। बिल्कुल सही जवाब 25 मार्च 1948 में राजस्थान के मत्स्य संघ का विलय हुआ दोस्तों। विलय किया गया। मामा अम्मी जान 18 25 18 30 का आधा 26 01 3 बार 48 2 बार 49 फिर 50 56 ये थी ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है दोस्तों? जलियांवाला बाग मानगढ़, डाबी, दूधवा खारा या गढ़साना। राइट आंसर दीजिए आप अगले क्वेश्चन का। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मानगढ़। दूधवा खारा दोस्तों आपके चूरू में है वर्तमान में, और उस समय था कहाँ? बीकानेर में था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब मानगढ़ होगा दोस्तों। वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों। चलिए किसने जैसलमेर में 5 या पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया दोस्तों? पटवा हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? ये भी क्वेश्चन समझ लो दोस्तों। तो पटवा की हवेलियां आपके जैसलमेर में प्रसिद्ध हैं। जो है निर्माण किसने करवाया दोस्तों? गुमान मल ने, जोध मल ने, भार मल ने या जय मल ने दोस्तों। राइट आंसर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब गुमान मल ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर
ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजपूत चित्रकला, जी हाँ दोस्तों, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद का संबंधित था दोस्तों? निहाल चंद का संबंधित कहाँ था दोस्तों? किशनगढ़ से, हाड़ौती से, ढूंढाड़ या मारवाड़ दोस्तों? ढूंढाड़ का संबंध दोस्तों जयपुर से है। किससे? जयपुर में। चलिए राइट आंसर दीजिए दोस्तों। किशनगढ़ शैली दोस्तों नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नारी सौंदर्य। बणी ठणी सावंत, जो सावंत सिंह महाराजा और नागरी दास के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। सही आंसर, सटीक आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। किशनगढ़ राजपूत चित्रकला के किस शैली से निहाल चंद का संबंधित था? तो किशनगढ़ से दोस्तों। बणी ठणी। एरिक डिक्सन ने राजस्थान की मोनालिसा का आज ही पढ़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? नागौर, बी कोलैया, सी सुजानगढ़ या डी टोंक? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब नागौर। कौन सा? नागौर में सूफी संत हमीनुद्दीन की दरगाह है। कहाँ है दोस्तों? नागौर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 71वां क्वेश्चन। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? सीकर झुंझुनू में, अलवर भरतपुर धौलपुर में, दौसा अलवर में या दौसा जयपुर में? कहाँ बोली जाती है मेवाती बोली दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सटीक जवाब, अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर और आपके धौलपुर। अलवर और भरतपुर में क्या किया जाता है दोस्तों? बम नृत्य भी का जो है वो करते हैं। कौन सा नृत्य? बम नृत्य भी। चलिए 72वां क्वेश्चन। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है दोस्तों? बिल्कुल बकरी, ऊंट, सी घोड़ा या डी बैल? गोरबंद दोस्तों एक सीरियल भी आता था दोस्तों। क्या आता था? सीरियल भी आता था गोरबंद दोस्तों। 72वां दूरदर्शन, जो दूरदर्शन चैनल पर जो है गोरबंद सीरियल भी आता था। 72वां क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सटीक जवाब। ऊंट। ऊंट जो है वो गोरबंद से पशु का, ऊंट पशु का जो है वो श्रृंगार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। लहरिया ओढ़ना या स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है दोस्तों? ए माघ, बी फाल्गुन, सी श्रावण या डी कार्तिक? जी हाँ दोस्तों, लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों लहरिया। चलिए 73वां क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब श्रावण। श्रावण दोस्तों, श्रावण में क्या आता है दोस्तों? रक्षाबंधन भी आता है दोस्तों। क्या आता है? भाई बहन का प्रेम, रक्षाबंधन भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर से के रूप में जाना जाता है दोस्तों? बहुत बार बता चुका, बहुत बार बता चुका। राइट आंसर दीजिए। ए झालरापाटन, मंडोर, केशोरायपटन या डीग? डी कहाँ है दोस्तों? भरतपुर के जल महल प्रसिद्ध है डी के दोस्तों। मंडोर जोधपुर में प्रसिद्ध है। मंडोर दोस्तों जोधपुर में है। राव सुंडा को दहेज में मिला। चलिए 74वां क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए, सटीक जवाब दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही। राजस्थान में घंटियों का शहर झालरापाटन कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? झालावाड़ में स्थित है घंटियों का शहर। चलिए बावड़ियों का शहर पूछे तो आप बूंदी कर दीजिए। कहाँ कर दीजिए? बावड़ियों का शहर बूंदी। चलिए अगले क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? राइट आंसर दीजिए। मरु राष्ट्रीय उद्यान या मरु महोत्सव? जी हाँ दोस्तों 75वां क्वेश्चन। या तो पूछा जाता है मरु राष्ट्रीय उद्यान या मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? BSTC 2023 में छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर दीजिए। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का जो है प्रसिद्ध है या स्थित है? जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर या डी सुरू? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब। जैसलमेर में जो दोस्तों मरु राष्ट्रीय उद्यान या मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। किसका? जैसलमेर में प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? किस जिले में स्थित है दोस्तों सीता माता दोस्तों? अगर आपको सीताबाड़ी मेला पूछे तो वो है दोस्तों भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा का सीताबाड़ी मेला दोस्तों। भीलवाड़ा और जी हाँ दोस्तों सीताबाड़ी भीलवाड़ा मेला। चलिए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव 3 शाखाओं वाला किला दोस्तों चित्तौड़गढ़ में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए 77वां क्वेश्चन। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डी डूंगरपुर? 77वें क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए दोस्तों। मारवाड़ के राजाओं को महाराजा कहा जाता है दोस्तों। मेवाड़ के राजाओं को महाराणा कहा जाता है दोस्तों। और आमेर के राजाओं को दोस्तों सवई कहते थे दोस्तों, सवई या मिर्जा। चलिए राइट आंसर
आंसर ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर के राजाओं को राजस्थान के महारावल कहा जाता है दोस्तों। चलिए 78वां क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, सटीक जवाब दीजिए। जनरल रॉबर्ट्स, मेजर बर्टन, सेल्डर या जेम्स विलियम दोस्तों। 1857 की विप्लव के क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल पीए दोस्तों कौन होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब, मेजर बर्टन जो है वो कोटा का जो है पॉलिटिकल एजेंट था। कब का? 1857 की क्रांति के विप्लव का। चलिए, अजरक, छापा कपड़े के दोनों और सिपाना किस स्थान की दोस्तों विशेषताएं दोस्तों? अजरक, छापा कपड़े को दोनों और छापना, जी हाँ दोस्तों, छापना किस स्थान की विशेषताएं हैं? ए सीकर, बी बाड़मेर, सी जयपुर या डी टोंक? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अजरक, छापा कपड़े के दोनों और छापना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, बाड़मेर दोस्तों। कहाँ? बाड़मेर दोस्तों। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। कौन सा महोत्सव? थार महोत्सव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित युग्म है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सुमेलित युग्म, एक तरफ आपके प्राचीन नाम दे दिए गए हैं और एक तरफ वर्तमान नाम दिए गए हैं। क्या ये सही है? देखिए जरा, जयपुर को क्या ढूंढाड़ कहा जाता था, उदयपुर को मेदपाट, जोधपुर को मरु या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। राइट आंसर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता था दोस्तों, उदयपुर को मेदपाट दोस्तों, जोधपुर को मरु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपके राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी थी दोस्तों? थोरी, गुर्जर, चारण या जाट दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब, पाबूजी दोस्तों, ऊंटों के लोक देवता, ऊंटों के लोक देवता दोस्तों। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाना जाता है दोस्तों? पाबूजी को जाना जाता है। चलिए सही, पाबूजी का दोस्तों जन्म कोलूमंड जोधपुर, कहाँ? कोलूमंड जोधपुर में हुआ। चलिए राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, थोरी जाति, किसका? थोरी जाति जो है पाबूजी की अनुयायी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में है दोस्तों? बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, बीएसटीसी 2023 में। खैर ये 50 क्वेश्चन बीएसटीसी 2023 में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे प्रश्न मिल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी मिल सकता है। चलिए राइट आंसर दीजिए। हड़प्पा कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? कला से ली हुई है। क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों। कालीबंगा गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, बीकानेर या डी शुरू में? जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा दोस्तों कहाँ स्थित है? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। कब की? 1952 में की दोस्तों। और इसके उत्खनन आरसी अग्रवाल दोस्तों और बीके थापर थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कपाल छेदन द्वारा यहाँ पर मिले गए अवशेष मिले दोस्तों। यहाँ मंदिर का अभाव मिला दोस्तों। कहाँ पर? कालीबंगा में मिला दोस्तों। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इतनी बढ़िया रिवीजन करवा चुका हूँ पूरी कालीबंगा आपके मात्र सेकंडों में, नैनो सेकंडों में आपके समक्ष कालीबंगा का रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन का ब्रह्मास्त्र तीर चला चुका हूँ। चलिए राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब बी हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ? हनुमानगढ़ में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है दोस्तों? ग्रासियों द्वारा, जी हाँ दोस्तों, घूमर, तेरह ताली, वालर या डी गरबा? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब। याद है जो बच्चे क्लासें ले रहे, मैं क्लासों का देखिए 100% आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे और बहुत सारे बच्चे इसमें फायदे ले रहे हैं दोस्तों। काफी बच्चे क्लासें ले रहे हैं, लगातार जो क्लासें आ रही हैं उसको देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं बना रहे हैं तो जल्दी क्लासें लेनी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। तो देखिए जो क्वेश्चन आता है तो मैं आपको वो ट्रिक जो बता चुका हूं वो भी मैं यहां पर रिवाइज करता हूं, ताकि एग्जाम में ऐसी ट्रिक आए, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा ट्रिक लगा दीजिए, ब्रह्मास्त्र उस पेपर में फेंक दीजिए। चलिए, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों, जैसे ही ग्रासियों का नृत्य पूछे तो एक ट्रिक आपको दिमाग में मैंने बैठा दी दोस्तों, वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति आपको दे चुका हूं। गोलू मामा ज्वारा में कूदो, गोलू मामा ज्वारा में कूदो, गोल नृत्य, लूड़ नृत्य, मंडल नृत्य, मौर्य नृत्य। जी हाँ दोस्तों, गोलू मामा ज्वारा में कूदो, ज्वारा नृत्य, रायण नृत्य दोस्तों क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब, उत्तर में बोल चुका हूं। क्या कर चुका हूं? उत्तर में बोल चुका हूं। ऑप्शन नंबर सी वालर नृत्य, गोलू मामा ज्वारा में कूदो। ट्रिक याद है वो बच्चा कर लेगा। तेरह ताली नृत्य, रामदेव जी की आराधना में 13 मंजीरे बांधकर रुणेसा जैसलमेर में जो है कामड़ या मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए
दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सही जवाब 84वीं क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी दोस्तों? जयपुर, कोटा, भरतपुर या डी दोस्तों जोधपुर? दोस्तों सही जवाब दीजिए, सटीक जवाब दीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सटीक जवाब दीजिए आप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सही जवाब डी जोधपुर। जो स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी का जो है संबंध किससे है? जोधपुर से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान भारत में प्रथम स्थान किस खनिज में है दोस्तों? लोहा में, चांदी में, तांबा में या डी कोयला में? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। क्या होगा सही जवाब? सही उत्तर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल आपका सही और सटीक जवाब चांदी में दोस्तों। राजस्थान किस खनिज में जो है वो भारत में प्रथम है चांदी की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पशु मेला नहीं है दोस्तों? पशु मेला नहीं है पूछा गया है दोस्तों। ए नागौर, बी पुष्कर, सी रामदेवरा या डी तिलवाड़ा? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब दीजिए। बिल्कुल नागौर में दोस्तों पर्वतसर नागौर तेजा जी का पशु मेला है दोस्तों। पुष्कर में भी मेला भरा जाता है पशु मेला, और तिलवाड़ा में दोस्तों मल्लीनाथ जी की जो है वो आराधना में पशु मेला भरता है। तो बिल्कुल रामदेव जी के रुणेसा जैसलमेर में कोई पशु मेला नहीं भरता है दोस्तों। वहाँ 13 ताली नृत्य किया जाता है दोस्तों। 13 ताली नृत्य का जो प्रारंभ है दोस्तों पादरला गांव पाली में हुआ। कहाँ हुआ? पादरला गांव पाली में। चलिए राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया दोस्तों? बीकानेर, कोटा, जयपुर या डी बांसवाड़ा? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं दोस्तों। किसे? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर। चलिए राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब जी हाँ दोस्तों जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस दोस्तों। किसको? जयपुर को दोस्तों। तो इसका सही जवाब सटीक आंसर जयपुर। जयपुर को राजस्थान में 1942 में जो है आजाद मोर्चे का गठन जयपुर में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज या देवताओं की छाल स्थित है दोस्तों? मंडोर, ओसिया, शेरगढ़ या बालोतरा? सही जवाब दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल दोस्तों मंडोर में स्थित है। और आपके 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछे दोस्तों तो कहाँ स्थित है? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में है दोस्तों। किसने करवाया था? महाराजा अनूप सिंह ने दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। अब देखिए 33 करोड़ दोस्तों देवी देवताओं की छाल कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में है। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? जूनागढ़ बीकानेर में है। तो चलिए हॉल ऑफ हीरोज राइट आंसर ए मंडोर। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भैंस की नस्ल कौन सी है दोस्तों? मुर्रा, मालपुरी, राठी या मालानी दोस्तों? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी मालानी। बिल्कुल सही जवाब। मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है। कौन सी? मुर्रा नस्ल भैंस की एक नस्ल का प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यटनों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में, करौली में, सी उदयपुर में या डी झुंझुनू में दोस्तों? राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब उदयपुर में है दोस्तों। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर को बसाया। यह पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद उदयपुर में है स्थित दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस दिन दोस्तों गाय के बछड़े की सहित पूजा की जाती है दोस्तों? मैं आपको हर ऑप्शन में एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं ताकि इतनी बार मैं बोल दूं कि आपके कानों में आवाज गूंजनी चाहिए दोस्तों कि ये शब्द अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में अन्य फैक्ट आ गए तो आपको सुना हुआ होगा तो याद आ जाएगा दोस्तों। चलिए किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है दोस्तों? बच्च बारस को, राधाष्टमी को, जल झूलनी एकादशी को या अनंत चतुर्दशी को दोस्तों? राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब बच्च बारस को दोस्तों। किस दिन? बच्च बारस को दिन गाय की बछड़े की पूजा की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन भगत पंथ का संस्थापक था दोस्तों? ए पन्नालाल, बी मोतीलाल तेजावत, सी माणिक्यलाल वर्मा या डी गुरु गोविंद गिरी दोस्तों? राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब गुरु गोविंद गिरी दोस्तों। भगत पंथ के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। ये वही माणिक्यलाल अर्जी गीत लिखने वाले दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किसे 1974 में ब्लू पोएट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे इन 50 क्वेश्चन 51 से लगा के दोस्तों 100 के मध्य जो क्वेश्चन आपके समक्ष आज आए हैं, इनको मैं कहता हूं रट लीजिएगा। आपके हूबहू एग्जाम में जो है वो ये दिखेंगे दोस्तों, काफी सारे प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों BSTC 2023 के एग्जाम होने वाले एग्जाम में दोस्तों। ये आपके रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए राइट आंसर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कितनी बार? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगर बात करूं बहुत सारे एग्जाम में, तो BSTC 2023 के पिछले वर्ष में ही आ गया। 2022 BSTC में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। कौन सा? पद्मश्री ब्लू पोएट्री का संबंध रखने वाले दोस्तों अर्जुन प्रजापति, कृपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह या भूर सिंह शेखावत दोस्तों। बहुत सारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है दोस्तों। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, कृपाल सिंह शेखावत। ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? कहाँ के प्रसिद्ध थे? जयपुर के प्रसिद्ध हैं। ब्लू पोएट्री का संबंध किससे है दोस्तों? जयपुर से हैं दोस्तों। जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत से हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? ऊपर बता चुका हूं, भरतपुर, जयपुर, हाड़ौती या सीकर दोस्तों। बम नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, भरतपुर। अलवर में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ अलवर ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, यहाँ भरतपुर ही है, तो हमको भरतपुर के ऊपर जाना है। कहाँ जाना है दोस्तों? भरतपुर में जो है वो बम नृत्य किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जयपुर में सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह या माधो सिंह दोस्तों। राइट आंसर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दीजिए, सटीक उत्तर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दीजिए दोस्तों इसका। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। इनका कार्यकाल दोस्तों 1700 से लगा के 1743 के मध्य था। जी हाँ दोस्तों, इसका एक पुत्र था ईश्वरी सिंह दोस्तों, वो ईश्वर लाट से कूद के मृत्यु को प्राप्त हो गया था दोस्तों। ये ईश्वर जो सवाई जय सिंह, ये वही है दोस्तों जिसने नाहरगढ़ दुर्ग बनाया था दोस्तों। और 17 जुलाई 1717 जो है 1727 में जो हुर्राडा सम्मेलन हुआ, वो भी सवाई जय सिंह ने करवाया दोस्तों। किसने? सवाई जय सिंह ने करवाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। इसकी जो ट्रिक है दोस्तों, जैन बना मधुर। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन, बनारस और मथुरा और इसके बाद दिल्ली और एक है जयपुर में। ये 5 जो दोस्तों आपके यहाँ पर 5 वेधशालाएं भी निर्मित है। कहाँ? उज्जैन, मथुरा, बनारस और दिल्ली और जयपुर में जो है वो सवाई जय सिंह द्वारा 5 वेधशालाएं भी निर्मित हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर या बाड़मेर? जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, ब्यावर। ब्यावर अजमेर में जो है राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बातों की बातारी फुलवारी के लेखक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट कन्हैया लाल सेठ या जान कवि विजयदान देता या भाव भट्ट? बातारी फुलवारी के लेखक दोस्तों कौन है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ नजर आ रहा है, विजयदान देता दोस्तों। विजयदान देता बातारी फुलवारी के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? ए अल्लाई जिलई बाई, बी मांगी बाई, सी गौरी बाई या डी बन्नो? जी हाँ दोस्तों, बन्नो बेगम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, अल्लाह जिलई बाई को जो है वो मांड गायिका पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों? मत्स्य, सिवी, कुरु या डी उक्त में से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब दीजिए, इसका सटीक जवाब दीजिए। 99 क्वेश्चन। विराटनगर किस जनपद की राजधानी है दोस्तों? मत्स्य, सिवी, कुरु या उक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब, मत्स्य। मत्स्य इसका विराटनगर की जनपद की राजधानी थी। अंतिम क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? गिरी, सुमेल, लोहावट, खानवा या डी ओसिया? राइट आंसर दीजिए। 100वां क्वेश्चन। गिरी सुमेल दोस्तों कब लड़ा गया दोस्तों? इसका राइट आंसर दीजिए 1942, माफ कीजिए जो है ये 1542 में आपके गिरी सुमेल लड़ा गया। कब? 1542 में लड़ा गया गिरी सुमेल
पाली स्थान पर, कहाँ, गिरी सुमेल पाली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यहाँ पर जैता व कुंपा दोस्तों, जिन्हें 99 युद्ध के विजेता कहा जाता है और राव महादेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है दोस्तों। जैता व कुंपा इस शेरशाह सूरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं बाजरे, मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत को बैठता। ये कथन इस लड़ाई का ही है दोस्तों। किस लड़ाई का? गिरी सुमेल की लड़ाई का। ये थे दोस्तों आपके 51 से लगा के 100 के मध्य टॉप 50 क्वेश्चन। इनको रट लीजिएगा दोस्तों, इनको लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगर लिख नहीं पाओ तो 2 बार क्लास को देख लीजिएगा। ये प्रश्न आपको बीएसटीसी में जरूर नजर आएंगे। बीएसटीसी 2023 में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। 100% आपको यहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो है वो समझना चाहिए कि ये प्रश्न हमारे लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आरपीजे क्लासेज लिख लीजिए, वहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल वहां ज्वाइन हो जाइए, या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, तो वहां से जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्या कीजिए? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।